आप सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश रघुवंशी एक शोधार्थी हूँ और मेरे प्रपत्र का विषय है भक्तिकालीन संत काव्य समाज। अपने धार्मिक और सामाजिक चेतना से प्रेरित प्रभावित भक्तिकालीन संत काव्य हिंदी साहित्य और भारतीय समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इन संत कवियों में अधिकांशतः अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित थे, अतः समाज से इन्होंने अपने जीवन रस को ग्रहण किया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि जो कुछ देखा सुना उसी की अभिव्यक्ति उनके साहित्य का आधार बनी। यदि यह कहा जाए कि सभी संत यथार्थवादी रचनाकार थे तो आश्चर्य की बात नहीं। समाज में प्रचलित कथनी और करनी के अंतर को इन संतों ने बखूबी पहचाना और विघटित समाज रचना को ध्यान में रखकर अपने काव्य को समाज सापेक्ष बनाया। आंखों देखी बातों को ही अपने काव्य का विषय चुना। संत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले संत कबीरदास जी ने तो घोषणा ही कर दी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी। सभी संत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक कट्टरता, वर्ण व्यवस्था जैसी अनगिनत सामाजिक अव्यवस्थाओं का घोर विरोध किया। ईश्वर के सरल सहज स्वरूप से उन्होंने समाज को अवगत करवाया। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और उसे खोजने के लिए किसी स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। कबीर जी के अनुसार जिस प्रकार जल के भीतर ही एक कुंभ की स्थिति होती है, अंदर बाहर जल ही जल होता है, ठीक वैसे ही परमात्मा भी संसार में व्याप्त है। वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। वहीं रैदास जी भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखने के बावजूद इन कवियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों को अनदेखा नहीं किया। हिंदू मुस्लिम समाज में बढ़ती टकराहट को अनुभूत कर उनमें एकजुटता लाने का प्रयास भी किया। यथा कबीरदास जी कहते, अरे इन दो राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वहीं नामदेव जी कहते, हिंदू अंधा तुर्को काना, दुओ ते ज्ञानी स्याना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा वहीं सेविये जहां देहरा न मस्जिद। ईश्वर केवल ग्रंथों तक ही सीमित नहीं, वरन दूसरों के प्रति स्नेह, अपनत्व और प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना ही हमें ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनाती है। संत कवि दादू जी कहते हैं, कागत काले करी मुए, कहते वेद पुराण, एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। वहीं संत कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए। अहंकार केवल भक्ति के मार्ग से ही मनुष्य को विचलित नहीं करता, वरन अपनों से भी दूरी बना देता है। अंत में केवल पछताने के अलावा कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रहता। संत कवियों ने अपने काव्य में इस अहंकार रूपी दुर्गुण से दूर रहने की सलाह भी दी है। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिक है, द्वय को नाही ठाम। वर्तमान समय में समाज धार्मिक कट्टरता से गुजर रहा है। ऐसे में इन संत कवियों ने अपने काव्य में धर्म, पाप, काल और भगवान को पाने जैसे दार्शनिक विषयों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। संत दादू जी ने भी एक स्थान पर कहा है, काहे को दुख दीजिए, साईं है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। आर्थिक दृष्टि से समाज में समानता होनी बेहद जरूरी। आए दिन होने वाले वर्ग संघर्ष का एक बड़ा कारण असमान आर्थिक विषमता भी है। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में शासन और बहुसंख्य जनता भरपेट अन्न को भी तरसे, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होना तय है। संत कवियों ने समस्या के समाधान को भी अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। संत रैदास जी कहते हैं, ऐसा चाहो राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। इन संतों की उक्तियां इतनी अधिक मार्मिक और प्रासंगिक है कि तत्कालीन समाज ही नहीं वरन वर्तमान सामाजिक कुरीतियों पर भी वे सटीक प्रहार करती है। संत काव्य सहिष्णुता और आपसी भाईचारे की भावना से परिपूर्ण है। वर्तमान समय में भी यह संत काव्य समाज का मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखता है। अंत में कबीरदास जी के इस दोहे से मनुष्य जीवन के महत्व को समझाते हुए अपने प्रपत्र का समापन करना चाहूँगा कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। धन्यवाद।